जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर बिहार की सियासत का पारा चढ़ चुका है, क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ है और कहा गया है कि जातीय जनगणना कराने में भी जो केंद्र सरकार है वो असमर्थ है, सिर्फ जनगणना करा सकती है। लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर आज सुबह ही 2 ट्वीट किए हैं। दोनों ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है और सीधे तौर पर आरएसएस यानी और बीजेपी को दोनों को करारा हमला बोला है, जिसको लेकर जातीय जनगणना पर पूछे गए जो खान एवं भूतत्व मंत्री हैं उनसे ये पूछा गया, जो जनक राम हैं उनसे ये पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ दिन पहले ही जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से और आश्वासन मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान पर उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसके लेकर मुलाकात किया है, लेकिन जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी लोगों की बेरोजगारी और तमाम रोजी रोटी और मकान जैसे मुद्दे हैं, विकास मुद्दा है देश के लिए। अगर जातीय जनगणना कराने की बात जहां तक है, जब तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत का पारा इतना चढ़ चुका है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के सुर जो है एक साथ मिल रहे हैं। वहीं जदयू के तरफ से भी बयानबाजी हुई है, वहीं बीजेपी के बयानबाजी में सीधे तौर पर जातीय जनगणना को नकारा गया है और कहा गया है कि सबसे ज़्यादा लोगों को विकास जरूरी है। जातीय जनगणना को लेकर जब तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं आएगा उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान पर जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है उस पर जनक राम ने कहा कि इन लोगों को सिर्फ सियासत दिखती है। जातीय जनगणना को लेकर एमओआई समीकरण ने यही लोग न बनाए हैं। एमओआई समीकरण कौन बनाया? क्या जातीय जनगणना से ज़्यादा विकास जरूरी है? लालू प्रसाद यादव पर भी सीधे तौर पर जनक राम ने हमला करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है इस मामले पर, पूरे बयान हम आपको सुनाते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर किस तरीके से जनक राम ने सीधे तौर पर हमला करते हुए नजर आए हैं। जरा सुनिए गौर से। जातीय जनगणना होनी चाहिए, डेलीगेशन में शामिल थे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उससे बड़ा भी कोई जवाब हो सकता है क्या? मैंने तो कह दिया, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सब हम 13 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के नेता हो, जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी बातें रख दी गई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या होता है। आपकी क्या राय? मैंने तो कह दिया, वही तो राय था। लालू जी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। मुझे लगता है कि लालू जी भी हिंदू हैं और आरएसएस एक संस्कार देने का परंपरा है सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को। ये राजनीतिक दल नहीं है आरएसएस, ये देश में सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम करती है। और मुझे लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी आरएसएस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक स्टंट खेल खेलने के लिए कुछ आरएसएस के आड़ में लोग राजनीति कर लेते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य हैं। उनके वोट बैंक खिसकता है, उनके वोट बैंक में दरार आती है, उनके वोट बैंक जातीय आधार पर क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से। जो एमओआई समीकरण आपने 15 साल तक चलाया है, ये जनक चमार आपके माध्यम से पूछना चाहता है पूर्ववर्ती सरकार को कि एमओआई समीकरण में बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को आपने कहाँ रखा था? उस एमओआई समीकरण में तो अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं स्थान ही नहीं था। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धन्य है बिहार प्रदेश के एनडीए सरकार, जो वही लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 15 साल के कुशासन में, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, ईबीसी के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने रिजर्वेशन का मांग करते रहे। पटना जब आते थे लाठी डंडा चलाई जाती थी, मार करके उनको भगाया जाता था। धन्य है बिहार प्रदेश की सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करती है। और जब सरकार बनती है तो दलितों को, ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को पंचायती राज में रिजर्वेशन दे करके आज मुखिया हो, जिला पार्षद हो, बीडीसी हो, वार्ड हो, पंचायत हो, सरपंच हो, सबको मौका अगर दिया तो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया, एनडीए सरकार ने दिया। तो कोर्ट से बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता एनडीए सरकार को धन्यवाद देती है
कहने के लिए जाति के पीछे उनकी राजनीति चल रही थी, अब वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में सरकार चल नहीं है, सरकार दौड़ रही है। 13 करोड़ जनता के घरों में विकास पहुंच रही है। सहयोगी दल पंजी कस रहा है कि आप लोग की बातें नहीं मानी गई। आप भी गए थे डेलीगेट्स में। आपको मुझे बताने में खुशी हो रही है कि बिहार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता भी, बिहार के तमाम विपक्ष की पार्टियां जो है, सबका आशा और विश्वास बिहार के मुख्यमंत्री जी के ऊपर जगी और एक शिष्टमंडल जो गई, उसमें एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं कोटशा धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को और बिहार प्रदेश के नेतृत्व को। मेरे जैसे गरीब परिवार में जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मौका मुझे प्राप्त हुआ। रही बात कि बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता का नेतृत्व, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम लोगों ने मिला और सारी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के निर्णय को इंतज़ार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आएगा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों या विपक्ष के नेता हो या प्रदेश के 13 करोड़ जनता हो, सर्वमान्य होगा। तो अभी समय है और इंतज़ार करना चाहिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि जातीय जनगणना को लेकर जनक राम ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री का जब तक बयान नहीं आएगा इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात किए और मुझे बहुत सौभाग्य हुआ, जो हम इस जाति से आते हैं और पार्टी के सबसे कमज़ोर सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके बाद मुझे प्रतिनिधिमंडल बनाया गया और मुझे मिलने का मुलाकात करने का मौका मिला। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 दिन न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 दिन न्यूज़।